नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उन्हें शत शत नमन किया। सरदार पटेल की जयंती पर मुख्यमंत्री ने उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और समाज को उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित शपथ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम ने कहा कि 31 अक्टूबर का दिन देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के तौर पर राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई, वहीं आजादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने का अतुलनीय कार्य भी किया। सीएम ने कहा कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय देश की रियासतों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने भारत को आजाद तो किया, लेकिन देश की 565 रियासतों को यह कहते हुए उनकी मर्जी पर छोड़ दिया कि यदि कोई रियासत एक संविधान के तहत नहीं आना चाहती तो वे स्वतंत्र हैं उनके अपने संविधान के लिए। लेकिन उस समय सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से 562 रियासतों का एकीकरण कर एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की 565 रियासतों में से केवल 3 रियासतों ने एक संविधान के तहत आने से इनकार कर दिया था। तत्पश्चात इन रियासतों को समझाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को 2 रियासतों की तथा एक रियासत की जिम्मेवारी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई थी। सरदार पटेल ने दोनों रियासतों को समझाकर एक संविधान के तहत लाने का सफल कार्य किया, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय एक रियासत यानी जम्मू एवं कश्मीर को नहीं समझा पाए और वहां धारा 370 लागू करके उन्हें एक अलग राष्ट्र का दर्जा देना पड़ा। लंबे वर्षों तक जम्मू और कश्मीर देश का अंग नहीं बन पाया। देश की संसद जब कोई कानून नहीं पास करती तो जब तक वहां की असेंबली नहीं चाहती वो कानून जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता था। इस दौरान शपथ समारोह में मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ दिलवाई और कहा कि मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयास करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। जैसा ये पहले से हमको जानकारी है कि 31 अक्टूबर इसको देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस इस रूप में मनाया जाता है और इसके पीछे की भूमिका हमको पता है कि 31 अक्टूबर देश के पूर्व गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री रादर कहें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये जयंती का दिन है। इस जयंती के दिन को हमने चुना है, इसका भी आप जैसे स्तर के लोगों को सब जानकारी है ही। जब देश आजाद हुआ उस समय ये देश बहुत सी रियासतों में और एक प्रकार से उनके राजा महाराजा, उनके रियासतों के जो और प्रमुख लोग थे उनसे संचालित होता था। भले ही अंग्रेज का राज था लेकिन एक इकाई के रूप में यह कभी नहीं रहा। शासन व्यवस्था अंग्रेज करता था लेकिन नीचे जनता के साथ जुड़ने का जो रियासतों का अपना एक सिस्टम बना हुआ था। इन सब से रियासतों को एक करना है तो ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे लगा और देश की 562 रियासतों को उन्होंने बिना किसी विवाद के सबको प्रश्यू करके और सबको मना लिया कि भारत के संविधान के अंतर्गत सब काम करेंगे। क्योंकि अंग्रेज ने जाते समय कुटिल चाल चली, उन्होंने छूट दी थी इन रियासतों को, अगर कोई रियासत चाहे तो अपना अलग से भी संविधान के अंतर्गत रह सकता है। सार्वभौमिकता तो देश की रहेगी लेकिन संविधान उनका अलग से रहेगा। 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने उस समय इनकी अपील के हिसाब से सहमति नहीं दी। उन 3 को भी बाद में एक करने के लिए एक पंडित नेहरू जी के जिम्मे लगी, 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जिम्मे लगी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जिम्मे ली, उन्होंने जो भी कुछ बातचीत उनसे की होगी अंतोगत्वा 2 तो मान गए। एक जम्मू कश्मीर की रियासत जो उस समय पंडित नेहरू जी के जिम्मे लगी थी वो नहीं माने और अंतोगत्वा संविधान में एक अलग से धारा 370 जोड़ी गई और वो 370 के कारण से जम्मू कश्मीर अभी पिछले कुछ वर्षों तक इस देश का अभिन्न अंग नहीं बन पाया था। कोई भी देश की संसद अगर कानून पास करती थी तो जब तक वो वहां की असेंबली उसको रेक्टिफाई जब तक वो न करे तब तक वो लागू नहीं हो सकता था। यानी एक प्रकार से संसद के ऊपर भी उस प्रदेश में वहां की असेंबली का एक अधिकार था। वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बचे हुए काम को
अब आकर के इस काल में समाप्त किया। धारा 370, 35A ये दोनों, और ये भी वैसा ही, बिना किसी विवाद के, बिना किसी, वरना तो लोग बहुत तरह की भय भावना दिखाते थे। अब जम्मू कश्मीर भी वैसा ही एक अंग जैसे बाकी प्रदेश है, उसी प्रदेश का, उसी प्रकार के यानी संबंध अब भारतवर्ष के यानी एक संघ के नाते जम्मू कश्मीर भी एक भाग हो गया है। तो आज के इस अवसर पर देश के लोगों को इस भावना से आगे बढ़ाया जाए कि इसकी एकता, देश की अखंडता, ये बहुत एक प्रमुख और एक ऐसा विषय है जो हर नागरिक के दिमाग में जाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, एक प्रतीक के रूप में उनका एक स्टैचू गुजरात में, बहुत बड़ा स्टैचू और विश्व का टॉलेस्ट स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी इससे पहले अमेरिका का जो स्टैचू था वही टॉलेस्ट था। अब ये स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सबसे टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड है। प्रतीक रूप में वहां लोग जाते हैं, वहां इस भावना से उत्प्रोत होते हैं। देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एक विषय जो हम हर बार याद करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी जो आईएएस की, प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका क्या होगी, इसका बड़ा सरल शब्दों में उल्लेख किया हुआ है। एग्जैक्ट शब्द क्या है, आप में से कोई बता सकता है? स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आईएएस सर्विस जो है, इट इज द स्टील फ्रेमवर्क ऑफ आवर कंट्री। तो इस प्रकार का एक ताना बाना सारे देश में आईएएस कैटेगरी का बना हुआ है, जो अपने छोटे मोटे सब मैं कहता हूं अपने लगाव को छोड़कर, उससे ऊपर उठकर, ना उनको अपने गांव से लगाव है, ना उनके अपने प्रदेश से लगाव है। इंटरस्टेट भी हमारी सबकी नियुक्तियां रहती है। सारा देश एक हो, तो उस एकता का भाव इस सिस्टम में से, जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उसी में से आता है। वरना अगर ये सिस्टम ना होता तो देश की जनता अपने जो तुच्छ स्वार्थ हैं उनके कारण से अलगाववादी दृष्टिकोण रखने वाले रीजनल ग्रुप्स, शायद वो देश को फिर तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस भाव को आगे करने के लिए इस दिन हम विशेष तौर पर उनको याद करते हैं। मैं इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे हरियाणा राज्य की तरफ से मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं और आशा करता हूं कि ये भाव हम सब लोग मिल करके, कोई किसी भी स्थिति में है, कोई नागरिक दूसरे नागरिकों को इसी प्रकार से आगे उनके मन में ये बीज आरोपित करते रहें। यही शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता के सूत्रधार थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। सीएम मनोहर लाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर ट्राइडेंट हिल्स पिंजौर में आयोजित रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाने उपरांत भारी संख्या में उपस्थित बच्चों और युवाओं को संबोधित किया। सीएम ने लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन देश भर में किया जाता है। इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में बच्चे, महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, देश की एकता और अखंडता का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि पिछले कई वर्षों से उन्हें हर वर्ष किसी न किसी स्थान पर इस आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलता रहा है। संभवतः यह पहला अवसर है जब शिवालिक की तलहटी में बसे पंचकुला की इन वादियों में हर्षोल्लास के वातावरण में मनोहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे नवीन भारत के निर्माता थे और देश की आजादी के संघर्ष में उन्होंने जितना योगदान दिया उससे ज्यादा योगदान उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक करने में दिया। उन्होंने कहा कि रन फॉर यूनिटी मात्र एक दौड़ नहीं बल्कि यह देश के हर नागरिक में एकता और अखंडता की भावना से ओतप्रोत करती है और देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करती है। उन्होंने कहा कि आज कई विदेशी ताकतें भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं, परंतु हमने संकल्प लिया है कि अपने देश पर किसी को भी नजर उठाकर देखने नहीं देंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की शपथ दिलवाई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भारत माता की जय के उपदेश के बीच बच्चों और युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करते हुए रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। हजारों की संख्या में प्रतिभागियों ने जोश और जुनून के साथ दौड़ लगाई और लगभग 3 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अमरावती विद्यालय पहुंचे, जहां देशभक्ति के गीतों से उनका जोरदार स्वागत किया गया।
आज पंचकुला के इस क्षेत्र के अंदर और एक प्रकार की एक बड़ी यात्रा पहली बार इस क्षेत्र में मुझे लगता हुई है। इसका एक संदेश यही है कि देश को आज़ाद कराने वाले रणबांकुरों ने अपने बलिदान दे करके बड़ी मुश्किल से आज़ादी ली है। इसकी एकता और अखंडता ये हमेशा बनी रहे, ये भाव लोगों के नागरिकों के मन में आता रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके एक प्रतीक के रूप में उनकी जयंती का दिन इसलिए चुना है कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय 562 रियासतों में ये देश बटा हुआ था। उन्होंने बिना किसी विवाद के सब लोगों को तैयार किया। राजे महाराजे, छोटे बड़े रियासतों के सारे जितने मंसूबेदार थे उन सबको भारत के संविधान के अंतर्गत, शासन व्यवस्था के अंतर्गत आने के लिए राजी किया और सब लोग राजी हुए। और उसी एकता और अखंडता को यानी एक प्रकार से उस प्रतीक के रूप में आज उनके जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। आज का इस कार्यक्रम में बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हज़ारों नौजवान, स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, बाकी सब लोग आज की इस दौड़ में शामिल हुए हैं। मैं इन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं की एक इस शपथ का देश के ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक पालन करें। जैसे दौड़ में ये शपथ दिलाई जाती है, आज के दिन जितने भी हमारे अधिकारी, कर्मचारी या जो संस्थागत जहाँ संस्थाएं, उन सब के लोग ये शपथ, इसी शपथ का एक प्रकार से वो दोहराते हैं ताकि मन में एक भावना देश की एकता के प्रति उनके मन में जाए। आज सारे देश भर में जो पिछले दिनों में मेरा देश मेरी माटी के आयोजन हुए, गांव-गांव में हुए, शहरों में, वार्ड-वार्ड में हुए, बाद में प्रांत स्तर पर हुए, आज राष्ट्रीय स्तर के पर उनका एक समापन कार्यक्रम जिसमें 75,000 कलश जो हैं वो अलग अलग स्थानों से वहाँ मंगाए गए हैं क्योंकि 75 वर्ष आज़ादी को हुए हैं। तो आज के दिन इसी एक प्रकार की देशभक्ति की भावना लोगों के मन में आए, अपने देश की माटी के प्रति लोगों के मन के अंदर भाव जागे, तो इसी रूप में मेरा देश मेरी माटी का आज का ये जो कार्यक्रम है ये किया जा रहा है। हरियाणा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय परिवारों को बड़ी सौगात देते हुए 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वर्ग के परिवारों को आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ देने की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अब तक 38,000 परिवारों ने आवेदन किया था और इन सभी परिवारों को आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर आयोजित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वर्ग के परिवारों के सदस्यों को सैद्धांतिक रूप से कार्ड वितरित कर इस योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को भी मनोहर तोहफा देते हुए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया। प्रथम चरण में 2 विभाग नामतः मत्स्य और बागवानी के 894 कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है और प्रथम चरण में बीमारियों के 1055 पैकेज और हरियाणा के 305 अस्पतालों को सम्मिलित किया गया है। आगामी समय में अन्य विभागों में भी इस कैशलेस सुविधा को लागू कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश के सभी कर्मचारियों को लाभ होगा। इसके अलावा प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकार भी कैशलेस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस सुविधा के पूरी तरह लागू होने पर हरियाणा के करीब 3.5 लाख नियमित कर्मचारी, 3 लाख पेंशन भोगी और उनके 20 लाख आश्रित सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में कुल 1,340 बीमारियों को कवर किया गया है। प्रदेश में सूचीबद्ध 569 अस्पतालों में इस कैशलेस सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा और भविष्य में देश भर के अस्पताल इस योजना से जोड़े जाएंगे। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।